Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We wish you all a very very happy Christmas. हिंदी ऑनलाइन क्रिसमस प्रोग्राम के लिए आप सबको स्वागत है। हम सब मिलके स्तुति आराधना करें, महिमा आरोप करें प्रभु को, क्योंकि वचन ये बोलता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने के लिए मकसद है। संत यूहन्ना सुविशेष अध्याय 10 और वचन 10 में चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। मानव का समस्या धन दौलत और पढ़ाई अधिकार नहीं है। मानव का समस्या है पाप। हमारा पाप का बोझ कोई नहीं उठाते और कोई नहीं मिटा नहीं सकते। पाप से हम सब शाप में हैं और आनंद खोए हुए हैं। परिवार में आनंद नहीं है, हृदय में शांति नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं कि हम सबको आनंद देने के लिए, परिपूर्ण आनंद देने के लिए, जीवन देने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब मिलके प्रभु को स्तुति आरोप करेंगे, क्योंकि फिर एक बार आशा से हम गाएंगे, ओ यीशु मसीह हमारा हृदय को, परिवार को आनंद से भर दे। वचन ऐसा बोलते हैं कि हमारा पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है। आज हम सब प्रभु के सामने आएंगे और उसको स्तुति करेंगे, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है हम सबको छुड़ाने वाला। वो ही एक परमेश्वर है हमको जीवन देने वाला। वो ही एक परमेश्वर है हमको आनंद देने वाला। वो ही एक परमेश्वर है हमको और हमारे परिवार को बदलने वाला। हम सब मिलके गाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि शायद आप सब लोग निराशा में हैं, मगर आज यीशु मसीह का जन्म हमको आशा देता है। हम सब लोग मिलके गाएंगे और स्तुति करेंगे। हमारा पापों को क्षमा करने वाला एक ही परमेश्वर, हमको छुड़ाने वाला एक ही परमेश्वर, हमको बदलने वाला एक ही परमेश्वर। हम सब गाएंगे हाथ उठाते स्तुति करेंगे। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, हाथ उठाते हुए यीशु नाम, सब लोग आराधना करेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको
दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना है दुआ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। हाथ उठा के यीशु क्षमा नाम मांगेंगे। में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना है दुआ। यीशु नाम यीशु क्षमा करने वाला नाम, यीशु नाम यीशु नाम शिफा देने यीशु वाले नाम। नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जीवन देने वाला यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम सब मिलके गाएंगे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। यीशु नाम जीवन यीशु देने वाला नाम तुम संभल। क्षमा करने वाला नाम, यीशु नाम यीशु नाम शिफा देने वाला नाम, नाल यीशु नाल मुक्ति देने वाला नाम। यीशु नाम तुम संभल। Jesus' name, in Jesus' name, Jesus, we life and hope in Jesus' name. Lord. Jesus' name, in Jesus' name, life and hope in Jesus' name. Jesus' name, in Jesus' name, life and hope in Jesus' name. Jesus' name, in Jesus' name, life and hope in Jesus' name. Jesus' name, in Jesus' name, life and hope in Jesus' name. Jesus' name, in Jesus' name, life and hope in Jesus' name. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam ki jai.
क्षमा करने का नाम है, आनंद देने वाला नाम, छुड़ाने वाला नाम, यीशु मुक्ति देने वाला नाम, शिफा देने वाला नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब मिलके गाएंगे। यीशु नाम, Yes, Lord. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाते हुए हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, रबाशिया ला 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 रिया ला 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 ला, शरा ला 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 ला, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, 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 यीशु नाम में क्षमा है, कृपा है, शिफा है। केवल वही नाम हमको मुक्ति दे सकता है। हाथ उठाते हुए हालेलुया, 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 ला ला शरा रा 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 रा, हालेलुया। हमारे पापों का बोझ आज प्रभु के सामने डाल देंगे। प्रभु हमको क्षमा कर। आशा से हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, जीसस, आनंद देने वाला नाम, हमको बदलने वाला नाम, जीसस, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, जीसस, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, जीसस, यीशु नाम शारा बाबा में करना दुआ, यीशु नाम हालेलुया, में करना दुआ, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, एक ही सामर्थी नाम है यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, जीसस, यीशु नाम की जय, जीसस, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जीसस। हमारे जीवन, परिवार, बच्चे, नौकरी, सब कुछ अब समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे हृदय में आनंद दे दे, हमारे पाप श्राप को क्षमा कर दे प्रभु। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु नाम में है जिंदगी, यीशु नाम में है बंदगी, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जीसस, एक बार हाथ उठाते हुए क्षमा मांगेंगे प्रभु के सामने। शायद प्रभु को छोड़ के
ये दुनिया में आप चले गए होंगे, अगर और एक बार आशा से प्रभु के सामने आके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये प्रभु का वाग्दान है। अगर हम दुआ करें तो प्रभु हमारे पाप को, श्राप को क्षमा कर देंगे। आनंद देने के लिए ही प्रभु ये दुनिया में आए हैं। एक बार हाथ उठाते हुए सब कुछ समर्पित करेंगे। प्रभु, हम सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आनंद से भर दो प्रभु। और हमें आशीर्वाद दे दे, आनंद दे दे, मुक्ति दे दे प्रभु। थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप सबको हैप्पी क्रिसमस। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र मिसा बलिदान में आप सबको स्वागत करते हैं हम, क्योंकि आप सब क्रिसमस मिलके मनाएंगे। आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्त जयंती समारोह का मिश्र बलिदान में आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। डिवाइन मर्सी सेंटर से हिंदी में हमारा पहला ऑनलाइन प्रोग्राम है।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त जयंती का समारोह पर इस पवित्र मिस्सा चढ़ाने के लिए आप सबको डिवाइन मर्सी सेंटर की ओर से बेनी फादर आमंत्रित करता हूं। वी वेलकम यू टू दिस क्रिसमस होली मास इन हिंदी। इस पवित्र मिस्सा में आप लोगों का निवेदन है for the salvation of K. Sudarshan Rao and the peace in the family, also offered by K. Sunita, for God's blessings, protection, and for the good health of the family, also offered by A. Kujur, for the salvation of the family, and for the financial blessings, also offered by Paulina, for the gift of a child for C.H. Pushpa and Augustine, also offered by Pushpa, for God's blessings upon the family, also offered by Jyoti Pushpa. इस हिंदी मिस्सा में इन लोगों को प्रभु की सामने प्रदर्शित करके इन लोगों का प्रार्थना के लिए, आशीष के लिए, आशीर्वादन प्रदान करने के लिए हम विश्वास के साथ, बड़ी उत्सव के साथ, आनंद के साथ इस मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे। प्रवेश भजन। आज तुम जान लोगे कि प्रभु आकर हमारा त्राण करेगा। कल प्रातःकाल तुम्हें उसकी महिमा का पता चला जाएगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के अनुसार पहला पाठ में और पहला वचन हमको यही सुना देते हैं, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और वो शब्द ईश्वर था। ईश्वर ने मनुष्य बनकर हमारा बीच में निवास किया। इस क्रिसमस जयंती को हम इसीलिए मनाते हैं कि प्रभु ने मनुष्य बनकर हमारा बीच में निवास किया और उन्होंने यही हमको दिखाया कि ईश्वर प्रेम है और उस ईश्वर का प्रेम मानवता का रूप में हम सबको बांटने के लिए उन्होंने हमारे बीच में निवास किया। इस रात क्रिस्त जयंती का ये पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने के समय में हम सब उस प्रेम के विरोध का, जो भी पाप, जो भी दुश्मनी और जो भी शैतान का काम हमारे व्यक्तिगत जीवन में और परिवार के जीवन में हम किया है, वो सब पापों के लिए माफ़ी मांगे और प्रभु ईश्वर के सामने हमारा पाप स्वीकार करके उसके लहू से हम सबको शुद्ध करने के लिए वो भगवान से हम अभी प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो है क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त भगवन, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो है क्रिस्त प्रभुवर, क्षमा करो हे क्रिस्त प्रभुवन, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, दया करो भगवन, 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 दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और अपने पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम सब मिलकर पिता ईश्वर को महिमा का गान गाते हुए उनको इस क्रिसमस जयंती का संतोष और आनंद के साथ ये गाना गाएंगे। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो,
ऊपर सांदी सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाए विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम प्रतिवर्ष अपने मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करते हैं, तो तू हमें आनंद से भर दे। हम सब अपने त्राणकर्ता और तेरे एकलौते पुत्र का सहर्ष स्वागत करे। ये कृपा कर कि हम सब वे हमारे न्यायकर्ता के रूप में पधारेंगे, तो हम निर्भय होकर उसके दर्शन कर सके। वे ईश्वर होकर तेरे तथा और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज करता है। पहला पाठ ईसाई का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 2 से 7 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है शांति का संदेश। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूटते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है। वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ बारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, सैनिकों के सभी बारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। वह इसीलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। उसके कंधों पर राज्याधिकार
रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परमाशदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु ने याकूब के विरुद्ध एक संदेश भेजा है, वह इज़राइल में चरितार्थ होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सितारा न्यारा गौशाले में सो रहा है, यीशु दुलारा प्यारा। चम चम चमके नीले गगन में एक सितारा न्यारा गौशाले में सो रहा है, यीशु दुलारा प्यारा। कपड़े में लिपटा दुलारा, मरियम की आंखों का धारा। कपड़े में लिपटा दुलारा, मरियम की आंखों का धारा। लोरी सुनाए, ममता सुनाए, लोरी सुनाए, ममता सुनाए, कैसा सुहाना नजारा। चम चम चमके नीले गगन में एक सितारा न्यारा गौशाले में सो रहा है, यीशु दुलारा प्यारा। यीशु मसीह आज आया, सारे खुशी ले आया। यीशु मसीह आज आया, सारे खुशी ले आया। ममता प्रभु को, शांति मनुष्य को। ममता प्रभु को, शांति मनुष्य को, कैसा सुहाना नजारा। चम चम चमके नीले गगन में एक सितारा न्यारा गौशाले में सो रहा है, यीशु दुलारा प्यारा। यीशु दुलारा प्यारा, यीशु दुलारा प्यारा। दूसरा पाठ ताइतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, पाठ संख्या 2, पवित्र वचन 11 से 14 तक। क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हमें इस पृथ्वी का संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी।
और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हम एक ऐसी प्रजा बनाएं जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संज्ञा 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राज आज्ञा निकाली। वह पगली जनगणना थी और उस समय क्रीनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दावीद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नजरेत से यूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाएं। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसके अपने पहलौठे पुत्र का जन्म दिया और उन्हें कपड़ों पे लपेटकर चरनी में लिटा गया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं मिली। उस रात में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपनी झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप लोगों को सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीहा का जन्म हुआ है। वह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लेटाया हुआ देखेगा। एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई पड़ी, जो एक आते हुए ईश्वर की स्तुति करता था। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्र को शांति मिले। यह
प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. My dear friends, wish you all a very, very happy Christmas to you and a Merry Christmas to you. मेरे प्यारे भाई और बहनों, डिवाइन मर्सी सेंटर की ओर से बेनी फादर आपको क्रिस्त जयंती का शुभकामनाएं आपको देते हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको, आपको परिवार को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे, यही है हमारी प्रार्थना। आज का सुसमाचार में जब यीशु क्रिस्त ने बैतलहम में जन्म लिया, स्वर्गदूत ने आकर सबसे पहला बड़ी संदेश सुनाया। इस संदेश को हम संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार में चैप्टर 2 पद संख्या 10 और 11 में हम पढ़ते हैं। आप सुन लीजिएगा। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। पद संख्या 11, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीहा का जन्म हुआ है। इस वचन में 2 प्रकार के संदेश है। पहला संदेश यही है, आप डरिए नहीं, क्योंकि सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं। यीशु क्रिस्त जन्म लेते हुए समय 3 प्रकार के लोग के मन में डर और घबराहट प्रारंभ हो गया। और पहला व्यक्ति कुंवारी मरियम था। कुंवारी मरियम ने दूत का संदेश सुनकर उसका मन में घबराहट और डर आ गई, इसलिए स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं। और दूसरा व्यक्ति है, दूसरा मनुष्य है सेंट जोसेफ। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, यूसुफ मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए डरिए नहीं। और स्वर्गदूत के संदेश यूसुफ ने अपना लिया और उसने कुंवारी मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और तीसरा व्यक्ति है, तीसरा मनुष्य है चरवाहे। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आप डरिए नहीं। उतना नहीं है, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार हम सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबसे बड़ा क्रिसमस संदेश में हम यही देखते हैं, कुमारी मरिया का डर प्रभु ने पूरी तरफ निकाल दिया। यूसुफ का डर पूरी तरफ उनका मन से निकाल दिया। और चरवाहे का मन में डर आ गया था, पर प्रभु की वचन से, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो डर भी पूरी तरफ निकल गया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
मनुष्य क्यों डरते हैं और मनुष्य का मन में घबराहट, डर कैसे आता है? इस दुनिया में, इस प्रपंच में मनुष्य का भिन्न भिन्न प्रकार का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बहुत प्रकार की होते हैं और बहुत सारे दुख, दर्द, कठिनाइयां हर एक मनुष्य जीवन में आमना सामना करना पड़ता है। इसलिए मुझे भविष्य में क्या होगा और क्या होने वाला है और हमारा और मेरा जीवन की बात क्या है, मेरा प्राण की बात क्या है, ऐसे सभी प्रकार का विषय में हर एक व्यक्ति को मन में डर और घबराहट पहुंचता है, आता है। जब यीशु ख्रीस्त की जन्म में यानी ये पवित्र आत्मा की शक्ति से स्वर्गदूतों का संदेश सुनकर कुमारी मरियम का मन से डर निकल गया, यूसुफ का मन में डर निकल गया और चरवाहे का मन से भी डर पूरा निकल गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु का, पिता ईश्वर का पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु ने अपना काम पूरा निभाया उनका जीवन में। आज 2020 क्रिसमस समारोह में जब आपने इस प्रभु का संदेश सुनता है, आप सुन रहे हो, प्रभु की आत्मा की शक्ति से हर प्रकार के डर, हर प्रकार के डाउट, हर प्रकार की घबराहट पूरी तरफ आपका मन से, आपका परिवार से निकालने के लिए हमारी प्रभु सर्वशक्तिमान है। और दूसरा बात है, हम आज का बाइबल में लूका सुवार्ता अध्याय 2 पद संख्या 11 में, आज दाऊद के नगर में आपको मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। उधर 3 शब्द का एक महत्वपूर्ण बात है। पहला शब्द यही है मुक्तिदाता, और दूसरा शब्द है मसीहा, और तीसरा है प्रभु। जब यीशु क्रिस्त का जन्म बैतलहम नगर में हुआ, सबसे बड़ा, सबसे पहला संदेश में ये 3 शब्द है। एक है मुक्तिदाता, दूसरा है प्रभु, और तीसरा है मसीहा। ये 3 शब्द में सबसे बड़ी क्रिसमस संदेश है। हम ये 3 संदेश को अभी थोड़ा सा ध्यान करने के लिए हम कोशिश करते हैं। पहला बात यही है, मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता मतलब मुक्ति करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, और आपको स्वातंत्र्य देने वाला है। मेरा सवाल यही है, कहां से मुक्ति मिलेगी और कैसे छुटकारा पाने का है, और क्या प्रकार की, किस प्रकार की फ्रीडम हमको प्रभु यीशु मसीह देता है। संत यूसुफ के पास स्वर्गदूत ने आकर एक संदेश सुनाया, और उस संदेश में संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में चैप्टर 1 पद संख्या 21 में ऐसा एक अच्छा संदेश है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। भगवान की प्लान हम सब, हर एक मनुष्य के जीवन में
ऐसा पूरी होता है कि यीशु मसीह के जन्म से दुनिया के हर एक मनुष्य का पाप पूरी तरफ उनका पवित्र लहू से शुद्ध कर देंगे और निकाल देंगे। इसीलिए तो संदेश दिया गया है कि उन्होंने अपनी प्रजा की हर एक पाप से मुक्ति करेगा, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक स्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। तबीयत का प्रॉब्लम है और पैसे का प्रॉब्लम है और बाहर का बहुत प्रकार का पाप का कारण है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम है, समस्या में है। इसलिए तो प्रभु ने इसी एक डिसीजन ले लिया है कि हर एक मनुष्य का प्रॉब्लम से उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उनको फ्रीडम प्रदान करने के लिए, हर प्रकार की प्रॉब्लम की कारण पाप है। सर्वज्ञानी प्रभु यीशु कर ये निर्णय लिया है कि जब मनुष्य का पाप दूर होता है, जब मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलता है, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, समस्याओं दूर हो जाओगे। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म में पहला संदेश स्वर्गदूत ने यही दिया, वो एक मुक्तिदाता है। और दूसरी बात है, वो प्रभु है। प्रभु मतलब इंग्लिश में उसको लॉर्ड बोलता है। लॉर्ड मतलब एक अधिकार का शब्द है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का शब्द है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्तु प्रभु है। प्रभु मतलब हर एक मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु का एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है। उसको प्रभु कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं, और हमारी हर प्रकार का मानव जीवन में उस प्रभु के विषय में हम निर्भर है और उसके मार्ग पर हम चलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बुलावा हर एक व्यक्ति को उस इस मसीह ने देता है। और तीसरा बात है, वो मसीहा है। मसीहा मतलब इंग्लिश में अनॉइंटेड बोलते हैं, अनॉइंटेड कहते हैं। ये अनॉइंटिंग मतलब ये शब्द कहां से आ गया? हम ओल्ड टेस्टमेंट जब देखोगे तो दावीद महाराज को अनॉइंटिंग किया गया है। इज़राइल में सबसे पहला महाराज सौल को सामुएल ने तेल से अनॉइंटिंग किया था, और दावीद का पुत्र सोलोमन को तेल से अभिषेक किया है। और यीशु मसीह ने दावीद का पुत्र कहलाता है परिशुद्ध पवित्र बाइबल में। इसीलिए हम यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का जीवन में हम ऐसे एक घटना हम देते हैं। योरदान नदी में यीशु क्रिस्त को बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देते हैं। उस बपतिस्मा देते के समय प्रेरित चरित्र चैप्टर 10 पद संख्या 38 में एक महत्वपूर्ण संदेश हम ऐसे पढ़ते हैं। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरपूर किया और वह चारों ओर घूम घूम कर
भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जब यीशु क्रिस्त का अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु क्रिस्त ने बहुत प्रकार के चमत्कार किया, रोगियों को चंगाई की। चंगाई करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए उसका ये शक्ति बल कैसे मिला, किधर से मिला? इधर पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया यीशु मसीहा को। पवित्र आत्मा की शक्ति है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है यीशु क्रिस्त में। इस दो प्रकार की शक्ति के साथ यीशु क्रिस्त ने बड़ी चमत्कार किया और बहुत प्रकार के लोगों के चंगाई की और शैतान के वश में रहने वाले को छुटकारा उसने प्रदान किया है। इसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़े क्रिसमस संदेश में स्वर्गदूत ने जो कहा वही आज भी इस क्रिसमस जयंती के रूप में, क्रिसमस जयंती के समय पर हम भी इस वचन को अपना लेते हैं और इस वचन को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि चरनी में जिसको चरवाहा आके देखा और क्रिसमस में यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, स्वर्गदूत ने जो संदेश कहा है वो संदेश अभी हमारा जीवन में बहुत आवश्यक की बात है। एक है यीशु मसीह ने, सबसे बड़ी बात है वो एक मुक्तिदाता है आपके लिए, क्योंकि आपका हर एक पाप से वो आपको शुद्ध करेगा। दूसरी बात है वो प्रभु है, आपका सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु है, वो आपका भगवान है। और तीसरी बात है वो एक मसीहा है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से भगवान ने, पिता परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है। और आप बपतिस्मा के रूप में और आप साक्रमेंट्स के रूप में यीशु क्रिस्त का इस मसीह का अभिषेक में आप भाग लेते हैं। इसलिए यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, परिशुद्ध आत्मा के प्रभाव से आपको भी ये 3 प्रकार का अभिषेक मिलता है। इसलिए आज ये क्रिसमस समारोह में हम इसीलिए देश में सब बलिदान में भाग लेते हैं कि इस यीशु मसीहा आपको पाप से दूर और प्रभु की शक्ति और मसीहा का अनॉइंटिंग में आपको बल प्रदान करेगा और आपको आने वाले जीवन में, खास करके 2021 में प्रभु के आशीर्वाद से आगे बढ़ने के लिए और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, काम हो और आने वाले दिन में हर प्रकार की आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम इस बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे। और एक बार आप सब लोगों को विश वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस, कृष्ण जयंती का शुभकामनाएं आपको सबको डिवाइन मर्सी सेंटर की ओर से बेनी फादर आपको सुनाई देता हूं। गॉड अबंडेंटली ब्लेस यू। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के
दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले कहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रिस्त जन्म से हमारी मुक्ति का आरंभ होता है। हमें ये कृपा प्रदान कर कि इसे भली भांति समझकर हम बड़ी तत्परता से यह महोत्सव मना सके। यह वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए
हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। उचित और आवश्यक है पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरा शब्द, उनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं बसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हम सब मिलकर पवित्र 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 प्रभु की इस गाना गाते हैं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो जरा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। प्रभु हमारा खुदा, गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं यह उपहार अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, किया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवी और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुत पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त वापस महिमा में आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मृत्यु का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष तुम्मा बाला और सभी याजकों के साथ विश्वभर भरी अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से थार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान करते रहें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा
महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें स्वयं सिखाया है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति और एकता प्रदान कर। युगान युग जीता और राज्य करता है। आमेन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमन प्यारे, तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हे ईश्वर के मेमन प्यारे, तो हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हे ईश्वर के मेमन प्यारे, तुम हर लेते पाप हमारे, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भेज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करे। आमेन।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे एकमात्र पुत्र का दिव्य संस्कार हमारा भोजन और पेय बना है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे उनका जन्मोत्सव हमें इस जीवन संघर्ष में बल प्रदान करे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विधा ले, यह मिसा समाप्त हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त जयंती का शुभाकांक्षा आप सबको हम विदा लेते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी Christmas and God abundantly bless you.